फर्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है 80 मीटर ऊंची पहाड़ी के दोनों ओर से दो व्यक्ति पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखिए हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहाड़ी है। ठीक है, ये पहाड़ी है। उसके बाद क्या है, 80 मीटर ऊंची पहाड़ी के दोनों ओर से दो व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, तो एक मान लेते हैं इधर व्यक्ति खड़ा है और एक दूसरा व्यक्ति इधर मान लेते हैं कहीं इधर खड़ा है। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ ये चीजें गिवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहाड़ी की ऊंचाई है ए बी। ठीक है, तो ए बी और ये आपको दिया हुआ 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहाड़ी की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर आपको दिया हुआ 80 मीटर। ठीक है, और दो व्यक्ति खड़े हैं, तो दो व्यक्ति ये हम मान लेते हैं सी और डी, जहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, तो एक का कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये 30 डिग्री कोण बनाता है और ये वाला कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि जो आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी निकालनी है, वो दूरी क्या निकालनी है? डीसी निकालनी है ना, आपको डीसी निकालनी है। अच्छा, डीसी निकालने के लिए तो हम बीसी निकाल लें और बीसी में, है ना, बीसी में बीडी जोड़ दें तो डीसी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे यूज करेंगे। अब बात यह है कि बीसी और डीसी कैसे निकले, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है और ये इसका आधार है। ठीक है, तो लंब दिया ही हुआ है, तो लंब और आधार किससे? टेन थीटा से रिलेट होता है। टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है? ए बी, है ना, ए बी बटा बी सी। तो ए बी हमें दिया हुआ है 80 और बी सी तो हमें निकालना है। टेन 30 डिग्री हमें पता है 1 बटा वर्गमूल 3 होता है, तो ये 80 बटा बी सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बी सी कितना आ गया? यहाँ से बी सी आ गया। ठीक है, बीसी इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो 80 वर्गमूल 3, ठीक है, मीटर। ठीक है, तो ये हमारा बीसी आ गया। तो हमें बीसी चाहिए था। उसके बाद हम बीडी के लिए अप्रोच करते हैं। बीडी के लिए हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा त्रिभुज देखेंगे? ए बी डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो अब त्रिभुज ए बी डी लेते हैं। इसमें भी हम क्या लगाएंगे? अब टेन 60 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, लंब इसमें भी ए बी ही है, लेकिन आधार यहाँ पे बी डी है। टेन 60 डिग्री वर्गमूल 3 होता है। ए बी आपको 80 दिया हुआ है, बी डी। ठीक है, तो बी डी बराबर यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा? बी डी बराबर आ जाएगा 80 बटा वर्गमूल 3। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वर्गमूल 3 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, नीचे भी गुना कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 80 वर्गमूल 3 और नीचे वर्गमूल 3 गुना होके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर आ गया। हमारा टारगेट क्या था? हमें निकालना था, देखिए हमें, है ना, सी डी निकालना था या डीसी निकालना था, तो बीसी प्लस बीडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आ चुका है। तो हमें अब सी डी बराबर बीसी, तो बीसी है 80 वर्गमूल 3 जमा बी डी है हमारे पास 80 वर्गमूल 3 बटा 3। तो इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ के देखते हैं क्या बनेगा। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 इससे गुना होगा तो 80 को 3 से गुना करेंगे 240 वर्गमूल 3 जमा 80 वर्गमूल 3। ठीक है, और इसको जोड़ लें तो 0 8 4 12 2 और 2 और 1 3, तो 320 वर्गमूल 3 बटा 3 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा, इतना मीटर। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी है 320 वर्गमूल 3 बटा 3 मीटर। यही हमारा उत्तर है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा क्षैतिज से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पतंग क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पतंग की ऊंचाई। ठीक है, पतंग की ऊंचाई ए बी है। ठीक है, तो पतंग की ऊंचाई है ए बी। ठीक है, तो ये ए और बी ये मान लेते हैं ऊंचाई है, तथा पतंग की लंबाई, है ना, पतंग की लंबाई मान लेते हैं, तो पतंग की लंबाई, ठीक है, ए सी है। ठीक है, ए सी हमें पता है कि ये तिरछी जो
लंबाई होगी वो पतंग की होगी। और ये कितना कोण बनाता है ये दिया हुआ है हमें, कोण कितना बनाता है ये 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। और पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई 100 मीटर है ना, ये 100 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 100 मीटर है, यानी कि AC है ना, पतंग की लंबाई या पतंग की डोर की लंबाई बात एक ही है, तो ये AC दिया हुआ है आपको 100 मीटर, ठीक है। तो आपको 100 मीटर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसकी पतंग की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि AB निकालना है, ठीक है। हमें AB निकालना है, तो देखिए, ठीक है, त्रिभुज हम ABC में, ठीक है, ABC में B जो है 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो हमें इसमें 100 मीटर आपको ये दिया हुआ है और आपको AB निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री ये क्या होता है, लंब, लंब कितना है AB बटा AC आ जाएगा, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, ये होता है 3 बटा वर्गमूल 3/2 बराबर AB तो हमें निकालना है और AC हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा, 100 उधर जाके गुना में आ जाएगा, तो 100 गुना वर्गमूल 3/2, 2 से ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 50, तो AB बराबर आ गया 50 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। और यही हमारा उत्तर है। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक वृक्ष का ऊपरी शीर्ष हवा से टूटकर भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी 5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है, जहां शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृक्ष मान लिया, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि वृक्ष AB वृक्ष था, ठीक है, AB वृक्ष है, ठीक है। तो AB वृक्ष है, तो हम ये मान लेते हैं इसको A और B, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है कि AB वृक्ष है। और मान लेते हैं वो कि C से टूट गया, C से टूट के और ये यहाँ पे धरती पे आ गया, तो इसको CD मान लेते हैं। और यही हमें कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। भूमि से ये कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये पता लग रहा है कि वृक्ष की लंबाई, ठीक है, कि AB है, तो वृक्ष की लंबाई या फिर उसकी ऊंचाई निकालनी होगी, तो वो तो AB है, ठीक है। और AB ही तो टूट के, ठीक है, AB को टूट के अगर लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं BC जमा AC, ठीक है। और ये जो AC वाला पार्ट है, AC वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यही तो टूट के गिरा है तो CD बना है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं BC और AC की जगह पे CD लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि AC और CD बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि हमें AB निकालना है, हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, तो वृक्ष की ऊंचाई यानी कि AB निकालना है। AB निकालने के लिए हमें BC की जरूरत पड़ेगी और CD की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो BC निकालने के लिए, ठीक है, त्रिभुज दे देते हैं हम BCD, ठीक है। BCD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ये क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है, लंब यहाँ पे है BC है, आधार कितना है BD है, ठीक है। BC तो हमें पता नहीं है, BC निकालना भी है, देखिए वहां पे। और BD क्या है, यहाँ पे वृक्ष टूट के गिरा हुआ है, ठीक है। तो उसकी दूरी क्या दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, उसकी दूरी दी हुई है हमें 5 मीटर, ठीक है। इस बिंदु की दूरी हमें 5 मीटर दी हुई है, तो ये आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो बराबर ये BC बटा में 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो क्या होगा, 5 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 5/√3 मीटर BC आ गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं, डालना है। CD निकालने के लिए फिर से कौन सा ट्रायंगल ले, ठीक है, वही त्रिभुज लेंगे BCD। अब BCD में आपको ये देखना है कि आपको BD दिया हुआ है और CD निकालना है ना, BD दिया हुआ CD निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कॉस से निकलेगा। तो कॉस 30 डिग्री ये क्या होता है, आधार BD बटे में DC है ना, बटे में DC आ जाएगा। BD हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है, DC हमें पता नहीं है, लेकिन हमें cos 30 डिग्री ये क्या होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, तो ये आ गया 5/DC। यहाँ से DC निकाल लेते तो DC बराबर कितना आ जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और वर्गमूल 3 इसके नीचे। हमें AB निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है AB क्या होता है, ठीक है। तो कर देते हैं कि यहीं पे साइड में कर लेते हैं कि AB बराबर BC जमा CD है ना, BC जमा CD है, तो BC कितना है, 5/√3 जमा CD या DC बात एक ही है, 10/√3। इसको जोड़ लेते हैं, दोनों का हर बराबर है, तो 5 और 10 जुड़ जाएंगे ऊपर बटा में
वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 15 वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3 से हम ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे भी गुना कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये 15 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 गुना हो गया 3। ठीक है, तो ये 3 बचे 15। तो ए बी बराबर आ गया कितना 5 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो ए बी ही निकालना था, तो वृक्ष की ऊंचाई आ गया 5 गुना वर्गमूल 3 मीटर। यही हमारा उत्तर है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 9 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो खंबे भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक है, यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 4 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो खंबे हम मान लेते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं जो दो खंबे की बात कर रहे हैं, तो दो खंबे हैं। ठीक है, दो खंबे हैं, कौन कौन से दो खंबे, ए बी मान लेते हैं तथा दूसरा मान लेते हैं बी सी मान लेते हैं, सॉरी बी सी नहीं सी डी मान लेते हैं ना, ए बी और सी डी मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ए बी एक खंबा है, ठीक है, और दूसरा खंबा सी डी, ये मान लेते हैं सी डी है। ठीक है, तो 9 मीटर, दोनों की ऊंचाई 9 मीटर और 12 मीटर दी हुई, तो डेफिनेटली ये जो बड़ा वाला है वही है 12 मीटर का और ये है 9 मीटर का, है ना, ये है 9 मीटर का। ठीक है, इनके बीच की दूरी दी हुई है, यानी कि बीच की दूरी बीसी दी हुई है। लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इसका मतलब फिगर के अनुसार ए बी आपको दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, ए बी आपको दिया हुआ 12 मीटर, सी डी आपको दिया हुआ कितना 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर, और इनके बीच की दूरी यानी कि बीसी आपको दिया हुआ है कितना, ये 4 मीटर, है ना, इनके बीच की दूरी ये 4 मीटर दिया हुआ। अच्छा, ये 4 मीटर है, तो ये ध्यान रखना है, इसको हम अगर ई मान लेते हैं तो डीई भी 4 मीटर होगा, है ना, डीई भी 4 मीटर होगा। ठीक है, अच्छा डीसी, अब यहाँ से छोटी छोटी चीजें आप देख सकते हैं कि क्या होगा, बीसी के बराबर ही डीई होगा। ठीक है, दोनों ही 4 मीटर के बराबर में है, वैसे ही डीसी के बराबर में क्या होगा, बीई होगा। डीसी के बराबर में बीई होगा, जितना डीसी होगा उतना ही बीई होगा। ठीक है, ये सारे समकोण है ना, ये सारे समकोण है। तो बीई कितना हो जाएगा, ये भी 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें क्या उनके शीर्षों के बीच की दूरी, यानी कि शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, ये एडी है ना, यही निकालना है। ठीक है, हमारा काम ये है कि हमें एडी निकालना है। तो एडी निकालने के लिए देखिए पहले क्या करें, पहले हम एई निकाल लेते हैं। अभी देखते हैं एई निकालने का क्या फायदा होगा। एई कैसे निकलेगा, एई कैसे निकलेगा, अगर ए बी में से बीई माइनस कर दें, ठीक है, ए बी में से अगर बीई माइनस कर देते हैं तो एई आ जाएगा। ए बी कितना दिया हुआ भाई, ए बी दिया हुआ है हमें 12, बीई कितना है हमारे पास 9। ठीक है, घटा दिया कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, तो एई आ गया हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, अब हमें देखिए ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, डी ई और ए। ठीक है, डी ई, ठीक है, ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एडी की घात में 2 किसके बराबर में होगा, डीई की घात में 2 जमा एई की घात में 2, है ना। पाइथागोरस थ्योरम पता होगा सबको। डीई देखिए, डीई कितना है, डीई है हमारे पास 4, तो 4 की घात में 2। एई कितना है हमारे पास, एई है 3, तो 3 की घात में 2। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो एडी की घात में 2, ये बन गया 4 की घात में 2 कितना बनेगा 16, और 3 की घात में 2 बनेगा 9, तो ये आ गया 25। ठीक है, तो एडी बराबर आ गया वर्गमूल 25, है ना। 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, तो हमारे पास अब एडी आ गया। ठीक है, और यही हमारा टारगेट था, यही हमें निकालना था, तो 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो दोनों जो हमारे पास खंबे हैं उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितना आ गया, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर, तो यही हमारा उत्तर है 5 मीटर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो दिखाइए tan थीटा बटे में tan फाई बराबर 1/2। ठीक है, अच्छा देखिए हमें दिया हुआ है कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो ये तो हमें दिया हुआ है कि डी मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है किसका मध्य बिंदु है, बीसी का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बीडी बराबर है डीसी के, है ना। इसका मतलब यही है कि बीडी डीसी के बराबर में है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा के बारे में बात करें तो tan थीटा कहाँ पे निकलेगा, कौन से ट्रायंगल में tan थीटा निकलेगा, ए डी और सी वाले ट्रायंगल में, है ना, इसमें निकलेगा tan थीटा। तो थीटा ध्यान रखना ये है, तो इसके लिए लंब है ये डीसी
और आधार इसके लिए AC है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, DC बटा में, ठीक है, बटा में AC, ठीक है। तो tan थीटा ये आ गया DC बटा में AC। वैसे ही अब tan फाई निकाल लेते हैं, है ना। tan फाई के लिए कौन सा आपको त्रिभुज देखना पड़ेगा, कौन सा त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज, है ना, ये ABC है ना, ये त्रिभुज पूरा ये देखना पड़ेगा आपको ABC, ठीक है। तो ये पूरा वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा आपको ABC, ठीक है। तो इसमें ABC, अब इस फाई के लिए ये एंगल है, पूरा एंगल है फाई, तो इसके लिए ये तो है लंब और आधार AC ही है, तो लंब इसमें आ गया क्या, BC, और आधार है AC। हमें निकालना है, जो दिखाना है tan थीटा बटा tan फाई, तो कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 को भाग कर देते हैं 2 से, है ना, 1 को भाग कर देते हैं 2 से। इसका मतलब क्या है, tan थीटा, ठीक है, इसको भाग कर देते हैं tan फाई से, तो भाग कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, tan थीटा क्या है, वो है DC, सॉरी, और DC बटा AC है ना, DC बटा AC, और नीचे tan फाई क्या है, BC बटा AC, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं DC बटा AC, इसी को लिख रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो नीचे है भाग में है, तो इसको गुना में हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके, है ना, अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, तो AC बटा BC हो जाएगा। AC से AC कट गया, ये बचा क्या, DC बटा में BC बचा, ठीक है, DC बचा में BC बचा। अच्छा, DC बटे में BC को देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या हम BC को BD में DC जोड़ के लिख सकते हैं, बताइए, है ना, बिल्कुल। तो हम BC को लिख सकते हैं BD जमा DC, और हमें ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि BD और DC बराबर ही है, तो यहीं पे कर देते हैं कि क्या, DC बटे में BD की जगह पे DC लिख लेते हैं, और DC एक पहले से ही है, तो ये बराबर में क्या आ गया, DC बटा 2 गुना DC से DC कट गया, 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, तो यही हमें शो करना था, तो हमने दिखा दिया कि tan थीटा बटा tan फाई करिएगा तो ये किसके बराबर में आएगा, 1 बटा 2 के, ठीक है। तो ये हमने दर्शा दिया। दोस्तों तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12 मीटर ऊंचे एक भवन की छत से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पाया गया, तो मीनार की ऊंचाई और भूमि पर इसकी भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन AB है ना, भवन जो है वो AB है, इसको AB मान लेते हैं, मैंने फिगर पहले से बना दिया है, ठीक है। और मीनार को मान लेते हैं मीनार, ठीक है, मीनार मान लेते हैं कि वो CD है, तो इसको मान लेते हैं कि ये C और D ये मीनार है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मीनार के भवन की छत से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर तो D है, तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, और उसका आधार क्या है, C है, तो उसका अवनमन कोण आपको दिया हुआ 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री दिया गया। तो मीनार की ऊंचाई भूमि पर इसकी भवन से दूरी ज्ञात करना है ना, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो हमने चित्र बनाया है उसके अनुसार आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि DC आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, आपकी इसकी भवन से दूरी कितनी है, BC है ना, भवन से दूरी BC है, तो ये ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, ये तो आपको 12 दिया हुआ है ना, AB बराबर तो 12 मीटर दिया हुआ है, ये देखिए 12 मीटर ऊंचे भवन से, तो ये तो 12 मीटर दिया हुआ है ना। अच्छा, ये 12 मीटर है AB, तो अगर इसको E मान लेते हैं तो ये भी 12 मीटर होगा, है ना, ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। ये सारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ठीक है, तो 12 मीटर होगा। अब देख लेते हैं हम त्रिभुज, तो अब त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज AED में, ठीक है, त्रिभुज AED में, ठीक है, AED में tan 45 डिग्री क्या होता है, ये लंब, AED में लंब कौन सा है, DE है, और आधार क्या है, AE है, ठीक है। तो DE बटा AE आ गया, tan 45 1 होता है, तो ये आ गया DE बटा AE, इसके बराबर 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DE AE के बराबर में, है ना, AE जब 1 से गुना हो जाएगा तो यही आ जाएगा, तो इसको समीकरण 1 अभी मान लेते हैं, बाद में कहीं पे यूज करेंगे, आगे देखते हैं क्या करें, ठीक है। अब कौन सा ले सकते हैं, अब ले लेते हैं त्रिभुज ACE, है ना,
लेकिन ACE में ध्यान रखना ये समकोण ई पे है ना, ई पे समकोण है, इसमें tan 30 डिग्री, इसमें tan 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, इसके लिए लंब ये बनेगा, ध्यान रखना है, और AE बनेगा आधार। तो लंब कितना है 12 और आधार है AE। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये आ गया 12/AE। ठीक है, तो यहां से AE कितना लिख सकते हैं हम, AE लिख सकते हैं, ठीक है, AE को इधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, तो AE बराबर 12/3 मीटर है ना। AE भी आ गया हमारे पास 12/3 मीटर। अच्छा, ये जो 12/3 मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, AE क्या हम देखिए, AE और BC बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक तो हमें BC जो निकालना था वो तो आ गया 12.3 मीटर। ठीक है, वो हमें दिखाई भी दे रहा है, हम लिख देंगे कि AE और BC बराबर होगा। तो AE 12.3 मीटर है, तो BC भी 12/3 मीटर होगा, 12/3 मीटर होगा। तो BC तो आ गया, यानी कि भवन की दूरी और मीनार के बीच की दूरी तो आ गई। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि DC अभी निकालना है, हमें DC निकालना है। DC निकालने के लिए देखिए DE भी तो AE के बराबर है ना। समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं DE AE के बराबर है, AE आ चुका है, तो यहां से आप लिख सकते हैं DE कितना है, वो भी 12/3 मीटर है ना, 12/3 मीटर है। ठीक है, आगे आते हैं, लेकिन अभी इसी को DE प्लस CE लिख सकते हैं, और CE भी 12 है, तो DC को हम लिख सकते हैं यहां से, तो DC बराबर हम लिख सकते हैं DE जमा EC। ठीक है, DE कितना निकला है 12/3, EC है 12। ठीक है, तो इसको जोड़ दें, मतलब 12 अगर बाहर ले लें तो √3.1 मीटर। ठीक है, ये DC आ गई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई आ गई, कहाँ की कितनी, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर आ गया ये 12 गुना √3 जोड़ 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, √3 का अगर आपको, ठीक है, मान दिया हो तो आप ये भी लिख सकते हैं 1.7332 जमा 1। ठीक है, तो ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उत्तर अगर आपने लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जुड़ जाएगा 2.732 हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 2 बच गया, 12 तियां 36 और 2 38, फिर 3 बच गया, 12 सत्ते 84 और 3 87, फिर 8 बच गया, और 12 दूनी 24 और 8 32, और 3 दशमलव अंक के बाद ये लगा देंगे। ठीक है, तो इतना मीटर, तो ये भी लिख सकते हैं उत्तर, ये भी लिख सकते हैं। एक आदमी 10 मीटर ऊंचे घर की छत से एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो भवन की ऊंचाई और इसकी घर से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, घर से दूरी ज्ञात कीजिए, तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसमें बता दूंगा कि कौन सा क्या क्या लेना है आपने। ठीक है, कि एक आदमी 10 मीटर ऊंचे, तो ये मान लेते हैं 10 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, इसको A भी मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर ऊंचे छत, ठीक है, तो हमने छत मान लिया AB है, और वो 10 मीटर है ना, वो 10 मीटर हमें दिया हुआ है। छत से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसको मान लिया, ये मान लेते हैं CD जो है, CD भवन है। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है ना, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और आधार का अवनमन कोण ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ, तो भवन की ऊंचाई और इसकी घर से दूरी ज्ञात कीजिए, इसको चलो E मान लेते हैं। तो हमें जो ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है फिगर के अनुसार। ठीक है, चित्र के अनुसार हमें जो ज्ञात करना है, एक तो आपको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, यानी कि आपको DC ज्ञात करना है, और दूसरा आपने क्या ज्ञात करना है, घर से दूरी है ना, और इसकी भवन की घर से दूरी यानी कि BC ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको चीज दिया वो देखिए, अगर AB 10 मीटर है तो EC भी 10 मीटर होगा। ठीक है, तो EC भी 10 मीटर होगा। ठीक है, तो अगर AB 10 मीटर है तो ये EC के बराबर होगा, ये भी होगा 10 मीटर। ठीक है, बात ये है कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो हम त्रिभुज, अगर त्रिभुज ACE में देखें, तो त्रिभुज ACE में देखें, तो ACE में देखिए, ACE के लिए 30 डिग्री के कोण के लिए ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है ना, ये लंब है और ये आधार है। लंब दिया हुआ है, हमें आधार के बारे में पता करनी है ना, हमें BC निकालना भी है ना, BC देखिए हमें निकालना भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें,
tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री के लिए अभी बताया लंब क्या है, लंब है EC बटा आधार, आधार है AE। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। EC आपको 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, बटे में आ गया AE, ठीक है। तो AE बराबर कितना आ गया, AE बराबर आ गया आपके पास AE और 10 इधर गुना हो जाएगा तो 10/3, ठीक है। 10/3, तो आप इसको गुना कर लीजिए वर्गमूल 3 से, वर्गमूल 3 से का मान रख लेंगे 1.732, ठीक है। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 17.32 मीटर आ गया, क्या, AE आ गया है ना, हमारे पास AE इतना आ गया। अब AE आ गया तो AE ही BC के बराबर है, क्या ये बात समझ आ रही है, AE ही BC के बराबर में है ना। तो AE अगर 10 इतना आ गया तो BC आ गया हमारे पास 17.32 मीटर, ठीक है। तो एक पार्ट तो आ गया, BC का उत्तर आ गया। अब देखते हैं DC कैसे निकलेंगे। DC निकालने के लिए आपको DE भी निकालना पड़ेगा, है ना, DE निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो DE निकालने के लिए आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADE में, ठीक है, वो मैं यहीं पे सामने लिख देता हूँ। तो ADE में क्या लेंगे, DE/AB आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ADE में tan 45 डिग्री, ठीक है, यह आ जाएगा DE/ इसके नीचे AE। tan 45 1 होता है तो यह आ जाएगा DE/AE, ठीक है। तो हमें DE निकालना था, DE आ गया AE के बराबर और AE निकाला हुआ है हमने 17.32 मीटर, ठीक है, ये निकाला हुआ है। तो अब देखते हैं कि हमें क्या निकालना था इसमें। तो BC तो पहले ही आ चुका था, DC निकालना था, DC। तो DC को कैसे निकाल सकते हैं, DC को निकाल सकते हैं DE जमा EC से, DE में EC जोड़ देंगे, DE आ चुका है 10 मीटर, EC है, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो DC बराबर आ गया DE 17.32 और 10 मीटर उसमें जोड़ देंगे तो ये 27.32 मीटर इसका, ठीक है। तो भवन की, और DC, हाँ DC निकालना, तो भवन की ऊंचाई आ गई 27.32 मीटर और उसकी दूरी आ गई, ठीक है, 17.32 मीटर।